हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अप ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि कौन है आपका डेस्टिन्ड पार्टनर। ओके, तो रीडिंग कुछ ऐसे रहेगी कि मैं कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाली हूँ, उनका पर्सनालिटी टाइप देखने वाली हूँ और कुछ डेट एंड मंथ्स भी देखने वाली हूँ, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि आपका डेस्टिन्ड पार्टनर कौन है। आप मिल चुके हो या फिर नहीं मिल चुके हो, वो भी आप समझ पाओगे। मैं ये सवाल नहीं करने वाली कि आप मिले हो या फिर नहीं मिले हो, ये आपने खुद ही देखना है, समझना है। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी, जो प्रोफेशन होगा वो बताऊंगी एंड वही डेट एंड मंथ्स ये सब कुछ बताऊंगी, तो उससे आपने देखना है। ऑलराइट, सो इस रीडिंग को शुरू करने के लिए जरूरी है कि आप इन दोनों ब्रेसलेट्स में से एक ब्रेसलेट चूज करें। ओके, देखिएगा ध्यान से, मेडिटेट करिएगा इन ब्रेसलेट्स पर। ये एनर्जाइज हैं ब्रेसलेट्स, और अगर आप थोड़ी देर इन पर मेडिटेट करते हो और इनकी एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करते हो, तो आपको बहुत ही जल्द ये समझ आ जाएगा कि आपके लिए रीडिंग कौन सी है, आपके लिए ब्रेसलेट कौन सा है, क्योंकि एनर्जाइज्ड है ना, इसलिए। ओके, तो इंट्यूटिवली आपको सिलेक्ट करना है एक ब्रेसलेट। यहां पर फिर से कहूंगी, कुछ देर मेडिटेट करें, महसूस करें कि किसकी एनर्जी आपको इंटेंस लग रही है, कौन सा ब्रेसलेट आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वही ब्रेसलेट आपने सिलेक्ट कर लेना है, वही होगी आपकी रीडिंग। इन केस अगर दोनों ही ब्रेसलेट्स आपको अट्रैक्ट करते हैं, आपको लगता है कि एक पुल सा आप महसूस कर रहे हो, तो आप दोनों की रीडिंग्स देख सकते हो सकता है कुछ जानकारी आपको यहां से मिले और कुछ यहां से मिले, क्योंकि ये जो रीडिंग है। ओके, सो पॉसिबल है, तो आप दोनों की रीडिंग्स देख सकते हो, नो इश्यूज। अब यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि उनकी इंट्यूशन इतने अच्छे से काम नहीं करती या वो कॉन्फिडेंट नहीं है। पता नहीं मेरी इंट्यूशन ठीक से काम करेगी भी या फिर नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ब्रेसलेट कोई और हो और मैं दूसरा चूज कर लूं। तो उनके लिए दूसरे ऑप्शंस हैं। पहला है चिट, जहां पर आपको पेपर पर चिट बनानी है, 1 और 2 लिखना है, और जिनको आप मानते हो उनको प्रे करते हुए, आंखों को बंद करते हुए एक चिट उठा लेनी है। जो भी नंबर आ जाए वही आपने देख लेना है। और उसके बाद आता है नंबर ग्रुप सिलेक्शन का। तो आप चाहें तो ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके बर्थ मंथ के आधार पर होगा, उस पर आप जा सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटी आपको किसको देनी है? आपकी इंट्यूशन को। क्यों? उसका भी रीजन है। वो इसलिए क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, और अगर आप अपने इंट्यूशन पर काम नहीं करेंगे तो कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनका रिपीटेशन होता रहेगा और आप तंग आ जाओगे, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना है, अपनी ग्रोथ पर काम करना है, तो आपको अपनी इंट्यूशन पर काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको कुछ मैसेजेस, कुछ साइंस कदम कदम पर मिलते रहेंगे, और उनको समझने के लिए जरूरी है कि आपकी इंट्यूशन अच्छी हो, क्योंकि आप हर वक्त किसी का सहारा नहीं ले सकते और आपको सहारा लेना भी नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी हमेशा ही आपको आत्मनिर्भर बनना सिखाती है। और ऐसे में भी अगर आप किसी और का सहारा लोगे, किसी और से पूछते फिरोगे कि हमें बता दो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो आपकी जर्नी कभी कंप्लीट नहीं होगी। राइट? तो इसलिए आपको अपने इंट्यूशन पर काम करना है। एक समय तक तो आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे की जर्नी आपने खुद ही तय करनी होती है। ओके, तो यही है। तो यहां से एक ब्रेसलेट आपने सिलेक्ट करना है और फिर देखनी है आपकी अपनी रीडिंग। तो ये जो रीडिंग है जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल रीडिंग की तरह देखें, पर्सनल रीडिंग की तरह नहीं। कि कुछ बातें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ किसी और से रेजोनेट होंगी। अगर ऐसा होता है कि पूरा ही रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, और ज्यादातर ऐसा होता है कि 70% किया, 90% किया, 50, 60, 30 ऐसे किया। तो जितना होता है उतना आपने रखना है, जो नहीं होता है उसको जाने देना है। हाँ, एक बात मैं और क्लियर करना चाहूंगी कि जब भी मैं रीडिंग करती हूँ डेस्टिन्ड पार्टनर की या ट्रू लव की, तो कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि अरे ये तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारे पार्टनर की क्या होंगी। मैं कुछ यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी कि गाइस, ये ना सोचें आप लोग कि आप जैसे सिर्फ आप ही हैं, आप जैसे और भी कई लोग हैं। राइट? आप यहीं से देख लो, जब आप फ्रेंडशिप करते हो तो किन लोगों से फ्रेंडशिप करते हो? जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप जैसे होते हैं। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा दूसरों का सम्मान करने वाले हो, बहुत ही ज्यादा काइंड हो, जनरस हो, तो आप ऐसे ही लोगों से अट्रैक्ट होगे।
क्या आप उन लोगों से अट्रैक्ट होगे जो दूसरों को गालियां देते हैं, मारते हैं, अब्यूज करते हैं? नहीं ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, इससे क्या समझ आया कि आप जैसे और भी कई लोग हैं, वही आपके मित्र बनते हैं, आपके फ्रेंड्स बनते हैं, उन्हीं को आप अपना पार्टनर बनाना चाहते हो, है ना। तो बस ऐसा ही है। तो जो चीजें आप में हैं वो आपके पार्टनर में भी हो सकती हैं, तो उसको वैसे ही देखो, उस रीडिंग को वैसे ही देखो। ऑलराइट। ये डाउट्स रहते हैं कुछ लोगों में, तो मैंने ये क्लियर कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर में आते हैं, किसी भी कैटेगरी में आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि मेल कैटेगरी में है तो आप देखें या फीमेल कैटेगरी में है तो आप देखें, ऐसा कुछ भी नहीं। आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, रीडिंग देख सकते हो। टाइमलेस है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। ऑलराइट। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो हाँ जी, अभी मैं डेट्स दे रही हूं। अगर आपको रीडिंग करवानी है तो आप सीधा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पर जो डिटेल्स हैं वहीं से कनेक्ट होगे और कहीं से नहीं। कोई अगर आपको व्हाट्सएप नंबर देता है, मेल आईडी देता है या वेबसाइट का लिंक देता है, आपको नहीं जाना है उस पर। स्कैमर्स हैं, सावधान रहना है आपने, ठीक है। तो इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपकी एनर्जी क्लींजिंग करूंगी विथ सिंगिंग बॉल। तो तैयार हो जाइए उसके लिए। अगर आप अपने रूम में हैं तो आप लेट जाइए, आराम अवस्था में आ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और फिर सुनिएगा। काफी अच्छा आपको महसूस होगा। अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर लेट नहीं सकते, आराम अवस्था में नहीं आ सकते हैं, तो आप बैठकर भी सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, ये कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको सुनना ही सुनना है, वरना आपकी रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएगी। नो, अगर आपको सुनना अच्छा लगे तो आप इसको सुन सकते हैं, नहीं अच्छा लगता है तो स्किप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो ये रहा हमारा सिंगिंग बॉल और इससे मैं करने वाली हूं आपकी एनर्जी क्लींजिंग, सो तैयार रहें। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आता है आपके लिए। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने सिलेक्ट किया है ये वाला ब्रेसलेट, इसमें एक छोटी सी एंजल है, सी टिंग टोंग। तो चलिए देखते हैं कि कौन है आपका डेस्टिन्ड पार्टनर। कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे और उससे हमें पता लगेगा। ओके, इसको ऐसे रख देते हैं। तो रीडिंग की शुरुआत
करेंगे हम मेजर करना कार्ड से, देखेंगे कि क्या मेजर क्वालिटी आती है या कोई भी ऐसी चीज, कोई एक अच्छाई और कोई एक बुराई, जिससे कि आप तुरंत पहचान सकते हो कि आपका डेस्टिनी पार्टनर कौन है। ठीक है, तो 2 कार्ड्स मैं यहाँ पर निकालूंगी। सबसे पहले मैं निकालने वाली हूँ कि कोई एक ऐसी अच्छाई बताइए मदर यूनिवर्स, जिससे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो पहचान सके कि भाई ये कौन है, उनका डेस्टिनी पार्टनर जो है वो कौन है। हरमिन, ओके। अब देखते हैं कि क्या कोई निगेटिव ट्रेट है इनमें, है तो क्या है। हाई प्रिस्टेस, ओके, सो लेट्स सी। तो अब हम देखेंगे दूसरे कार्ड्स, देखते हैं क्या निकल कर आता है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वांड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, ये तो मुझे लगा ही था क्योंकि ये कार्ड आया था। ओके, अगेन हाई प्रिस्टेस, ओके, फाइव ऑफ वांड्स। हाँ, ये तो होता ही है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में, यही होता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, ओके, जस्टिस, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। यहां से भी देख लेते हैं गाइस, सारे ही कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ओके, आप चाहें तो इससे स्किप कर सकते हैं कार्ड शफलिंग को, अगर आपको पसंद नहीं है तो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटेस्ट, ओके, नंबर 28, मिरर, ओके, यू आर नेवर अलोन, ऑलराइट। 2 कार्ड्स मैं और निकालूंगी गाइज, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन है आपका डेस्टिनी पार्टनर। सी द बिग पिक्चर, टेक द लीड। हाँ, वो तो दिख ही रहा है इसी कार्ड से। ओके, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन है ये पर्सन। जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, तो अब मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी सारे कार्ड्स के थ्रू कि कौन है आपका डेस्टिनी पार्टनर। मैं जब बोलूंगी तो हो सकता है कुछ इस तरीके से बोलूं कि
जैसे कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि क्या ये सिर्फ लड़कियों के लिए रीडिंग है, तो ऐसा नहीं है, ये लड़कों के लिए भी है। लेकिन जब मैं बोलती हूँ ना तो आप समझ सकते हो कि मैं क्यों इस तरीके से बोल जाती हूँ। ओके, मुझे थोड़ा इजी रहता है बोलने में, ठीक है, एक्सप्लेन करने में। तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि आपको लगता है सिर्फ लड़कियों के लिए, ऐसा नहीं है। आपसे जैसे रेजोनेट हो ना, आप वैसे लेना, ओके। क्योंकि अगर मैं इन बातों पर ध्यान दूंगी कि मैं इस तरीके से बोलूं कि किसी को ये ना लगे कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए है या लड़कों के लिए है, तो फिर मेरा फोकस हट जाएगा, राइट। तो मैं उस पर इतना फोकस नहीं करना चाहती कि लाइक जेंडर पर इतना फोकस नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी, उसके आधार पर आपको समझ लेना है, ओके। इतनी मुझे हेल्प चाहिए आपसे। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हरमित कार्ड से, जो कि मैंने कहा था कि एक कोई ऐसी क्वालिटी होगी जिससे कि आप तुरंत पहचान सकते हैं कि आपका पार्टनर कौन है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें हरमित के कार्ड के बारे में, हरमित की एनर्जी के बारे में, तो ये पर्सन काफी ज्यादा मैच्योर होगा, बहुत ही ज्यादा। इसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ बुरा, बहुत कुछ पेनफुल, ठीक है। कई बार इस इंसान ने सैक्रिफाइसेस करे होंगे, कॉम्प्रोमाइज किया होगा खुद की खुशियों के साथ में, दूसरों के लिए फाइट करी होगी, दूसरों को आगे रखा होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके की परिस्थितियां बनी होंगी जहां पर इसको ऐसा करना पड़ा। कभी तो इसने अपनी इच्छा से किया और कभी इसको करना पड़ा। तो इसके चलते ना ये काफी ज्यादा गंभीर आपको दिखाई देगा, जिसको आप बात करते तो देखोगे, ठीक है, क्योंकि ये टॉक्टिव है, बात करेगा, बातें करेगा, लेकिन जहां पर जरूरत होगी और जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर ये शांत रहेगा। अगर आप इसको स्माइल करने को भी बोलोगे ना, तो ये ऐसे स्माइल करेगा जैसे इसको कोई काम करना है। ये स्माइल करना यानी कि काम करना, उस तरीके से स्माइल करेगा। और जहां पर इसे परफॉर्म करने की बात होगी ना, इसे कोई परफॉर्मेंस देनी है, तो वहां पर एकदम से अलग, ठीक है। अब ये क्यों बोल रही हूं मैं, इसलिए बोल रही हूं क्योंकि हो ना हो, या तो इसकी फैमिली में कुछ लोग पॉलिटिशियन हो सकते हैं या फिर ये खुद होगा, ओके। और अगर ये पॉलिटिशियन नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ ऐसा काम हमेशा करता रहेगा जो कि दूसरों के भले के लिए होगा। नियमों को बदलना, प्रथाओं को बदलना, आगे बढ़कर कुछ करना, कुछ नया करना, आवाज उठाना, ठीक है, ये सब कुछ ये करेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आई थिंक इस फैमिली में आकर ऑलमोस्ट सभी लोग ऐसे ही हो जाते हैं या हो रहे हैं, जिनको ये समझ आ रहा है कि वो इस दुनिया में क्यों आए हैं, जिनको पता है कि उनका सोल पर्पस क्या है। जब आपको ये पता होता है ना कि आपका सोल पर्पस क्या है, उस वक्त आपको पता चलता है कि आपकी वैल्यू क्या है। सोल पर्पस के साथ साथ पता चलता है कि वैल्यू क्या है। और जब आपको अपनी वैल्यू का पता चलता है तो आप लोगों के दबाव में आना बंद कर देते हो, क्योंकि हम लोग ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं जो हमें दबाने की कोशिश करते हैं और हमारा यूज करने की कोशिश करते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो डर की वजह से या अज्ञानता की वजह से उनके दबाव में आ जाते हैं। लेकिन जब आपको ये पता चल जाता है कि आपका सोल पर्पस क्या है और आप इस दुनिया में क्यों आए हो, क्या ड्यूटी है आपकी आने की, आप किसके थ्रू आए हो, ठीक है, तो उस वक्त आप पर कोई दबाव नहीं बना पाता, क्योंकि आपको समझ है हर एक चीज की, आपके होने की, ना होने की, किसी के होने की, ना होने की, कौन कहां से आया है, कैसे आया है, किसका क्या कर्तव्य है, किसको क्या करना है, सब कुछ आपको पता है। विजडम जिसे हम बोलते हैं, ओके, जो हमें कान्हा जी भी बोलते हैं कि अगर आप भगवत गीता पढ़ते हो तो उससे आपको पता चलता है कि ये सब कुछ क्या है, ओके। तो जब आपको सब पता चल जाता है ना, क्लैरिटी मिल जाती है, तो आप किसी के दबाव में नहीं आते, राइट। तो ये इंसान भी कुछ वैसा ही है, ये किसी के दबाव में नहीं आता। हालांकि इसने सेक्रीफाइस किया है, कई बार कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन अपनी इच्छा से। ऐसा नहीं कि किसी ने इसको फोर्स किया, नहीं, इसकी इच्छा थी इसलिए इसने किया। तो ये कुछ वैसा ही है, ज्ञानी है, गंभीर है, बहुत कुछ इसने लाइफ में देखा है और अब इसका सोल पर्पस कुछ ऐसा हो गया है कि इसको दूसरों के लिए लड़ना होता है, कि किसी के साथ में बुरा ना हो, कहीं पर अन्याय हो रहा है तो मैंने बोलना है, ओके। जस्टिस के सपोर्ट में है, संतुलन बनाकर रखना, फाइट से दूर रहना, जहां पर बहुत जरूरत है वहीं पर आंदोलन करना, कुछ इस तरीके की एनर्जी है, कुछ इस तरीके का काम है इस बंदे का या बंदी का, ओके। सो वैसे अगर देखा जाए तो इस तरीके के जो लोग हैं
इस तरह के जो लोग हैं उनको हम महान बोलते हैं। ठीक है, तो महान ही है। लेकिन एक जो चीज है वो अच्छी नहीं है इस इंसान के अंदर, वो ये कि ये बोलता बहुत कम है। जैसे कि मैंने कहा कि जहां पर बोलने की जरूरत है वहां पर तो बहुत बोलेगा या बोलेगी, लेकिन जहां पर इसको लगता है कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं है या मुझे नहीं बोलना चाहिए, अगर मैंने बोला तो कुछ गलत हो जाएगा, तो वहां पर ये चुप हो जाता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप दोनों की मीटिंग होती है, फ्रेंडशिप होती है, और आप इसको मैसेजेस कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो पता चला मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया, काफी लेट किया। आज आपने मैसेज किया तो 2 दिन बाद रिप्लाई आया, कॉल किया तो कॉल पिक नहीं किया, फिर खुद कभी 2-3 दिनों बाद कॉल बैक किया या फिर किया ही नहीं। ओके, या जैसे हाँ या ना में आप कुछ पूछ रहे हैं तो बोलना नहीं है, जैसे हम नहीं कहते, वो क्या कहते हैं, मन घुनने से, तो उस टाइप का ये बंदा या बंदी आपको लगेगी कि क्या है इसके मन में, क्या चलता है, कुछ समझ ही नहीं आता। तो उस तरीके की पर्सनालिटी है, और ये इसलिए है क्योंकि मैंने कहा ना, बहुत कुछ इस इंसान ने देखा है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ, जिसके चलते ये चीजें हैं इसके अंदर। अब जब ये आपको मिलेगा ना, तो ये अपने चक्रास पर काम कर रहा होगा। अब इसको किसने बताया है चक्रास के बारे में, गॉड नोज। हो सकता है वो भी स्पिरिचुअलिटी में हो जिस तरीके से आप है, पॉसिबल है, तो वैसे पता हो। तो ये अपने चक्रास पर काम कर रहा होगा, और उस वक्त ये अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा। तो जब आप मिलोगे तो हो सकता है ये जो नेगेटिव ट्रेड है ये इसमें हो और बाद में चला जाए, संभव है, लेकिन सभी के लिए नहीं कहूंगी, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि हो सकता है उस वक्त ये हो और बाद में ये जो नेगेटिव ट्रेड है ये चला जाए। लेकिन ओके, 50% लोगों के लिए हो सकता है जब ये मिले तब ऐसा हो और फिर ये ठीक हो जाए, और 50% लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप ही इसको बैलेंस में लेकर आओ, इस एनर्जी में लेकर आओ, जहां पर इसका थ्रोट चक्रा भी एक्टिव हो। सभी के लिए थ्रोट चक्रा एक्टिव है, लेकिन जगह जगह पर। ओके, लेकिन जहां पर बात आएगी रिलेशनशिप की, फैमिली की, सीक्रेट्स की, तो ये जल्दी बोलेगा नहीं। ठीक है, ये बोलेगी नहीं। अगर आपने कभी फैमिली के बारे में पूछा, खुलकर नहीं बताना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर इस बंदे ने कोई फोटो अपनी अपलोड करी, कहीं पर स्टेटस लगाया, कुछ भी स्टोरी वगैरह लगाया, और आपने पूछा भाई ये लड़की कौन है, भाई ये लड़का कौन है, या ये लोग कौन है, तो पता चला इसने रिप्लाई नहीं करा। ठीक है, किया तो कुछ ऐसे किया जिससे कि आपको गुस्सा आया कि अरे यार सीधे से नहीं बता सकता क्या, तो कुछ एक ना वो इनसिक्योरिटी सी रहेगी इस इंसान के अंदर, जिसके चलते ये इस तरीके की हरकतें करेगा। बट ये काफी सारे लोगों के लिए परमानेंट तो कुछ भी नहीं होता। जो चक्रास की क्लींजिंग, बैलेंसिंग हम करते हैं ना, वो भी परमानेंट नहीं होती। ऐसा हो जाता है कि कुछ टॉर मोमेंट्स आए तो फिर से हमें अपने चक्रास को बैलेंस में लेकर आना पड़ता है, और इसके लिए अगर हम लगातार काम करते रहें तो फिर ये ऐसा नहीं होता कि संतुलन बिगड़े। बट अगर आप सपोज क्लींजिंग करते हो, हीलिंग करते हो, और फिर आप छोड़ देते हो बीच में, तो फिर से आपके चक्रास पर असर पड़ता है। तो परमानेंट तो नहीं है, बट हाँ ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए जल्दी सुधार हो जाए, कुछ लोगों के लिए थोड़ा टाइम लगे। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बता दी। ये बिजनेस करेगा, जॉब करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, या होगी, जो भी है, जैसे आपसे रेजोनेट करे वैसे लेना। लेकिन हाँ, बिजनेस की तरफ ध्यान ज्यादा होगा। अगर जॉब होगी भी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो पूरी गारंटी से मैं नहीं कह सकती कि जॉब नहीं होगी, हो भी सकती है। फिर भी बिजनेस तो होगा ही होगा, या बिजनेस के लिए सोचता रहेगा ये बंदा, इसकी गारंटी है, क्योंकि इसको ये लगता है कि बिजनेस में आप ज्यादा कर सकते हो, जॉब में उतना नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी सोच है। और अपनी फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देगा, बहुत, खुद से ज्यादा। मर मिटने वाली एनर्जी कि फैमिली के लिए मर भी जाओ तो कोई गम नहीं। ठीक है, इस टाइप का इंसान होगा। कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रहेगा, कभी तो ये बहुत खुश होगा, कभी ये दुखी सा हो जाएगा, अकेलापन सा महसूस करेगा। ये कब होगा? ये तब होगा जब कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जो इसके पास्ट के बारे में इसको याद दिलवा दे, तो इसको अकेलापन सा महसूस होगा। उसी वक्त ये खुद को बैलेंस में लेकर आने की कोशिश करेगा विद मेडिटेशन। ठीक है, मेडिटेशन लवर होगा, मेडिटेशन करेगा हर वक्त। जैसे इसको लगा कि एनर्जी थोड़ी लो हो रही है, तुरंत मेडिटेशन। ओके, बिजनेस जो है वो मुझे लगता है यहां पर या तो कोई
ये कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, ठीक है, या अगर फीमेल है तो डिजाइनर हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मेडिकल फील्ड से हो, ठीक है। एंड कोई ऐसा काम है जहां पर इसको बोलना बहुत पड़ता है, जैसे नहीं प्रेजेंटेशन देना, कुछ इस तरीके का काम है। एग्जैक्टली क्या है नहीं समझ आता, मैं और कार्ड्स निकालूंगी तो आएगा समझ में, लेकिन फिर रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। बट कुछ भी एक कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम है जहां पर इसको बहुत बोलना पड़ता है। जितना ये बोलता है, अच्छे से परफॉर्म करता है, उतना ही इसको प्रॉफिट होता है। कुछ इस तरीके का काम करेगा ये या करेगी, ठीक है। और मैंने बताई दिया मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, लॉयर हो सकता है, जज हो सकता है, ठीक है, या हो सकती है, ओके, कुछ ऐसा है। ऑलराइट, बहस करना, झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। जहां पर भी इस बंदे को लगा कि झगड़ा होने की स्थिति बन रही है, परिस्थिति बन रही है, वहां से निकल लेगा तुरंत, इतनी तेजी से भागेगा ना सच में आपको, आप ऐसा सोचोगे हैं कहाँ गायब हो गया, ठीक है। उसको झगड़ा करना ही नहीं है, जितनी शांति हो उतना अच्छा है। अंदर क्योंकि झगड़े चलते रहते हैं तो बाहर के कैसे हैंडल करेंगे, ये वाली चीज है, ओके। एंड ज्यादातर आप इसको अगर सामने से देखोगे ना तो आपको यही लगेगा कि ये उदास रहता है, इसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, कोल्ड सा रहता है, कुछ इस तरीके की पर्सनालिटी होगी इसकी। लेकिन जब आप क्लोज आओगे ना तब आपको लगेगा कि हाँ ये दिल का काफी अच्छा है, और ये कहीं ना कहीं एक मास्क सा पहने रहता है जिससे कि कोई इसके अंदर क्या चल रहा है वो समझ ना सके। ऑलराइट, हार्ड वर्किंग बहुत है, इतना ज्यादा हार्ड वर्किंग है कि पता चला खुद की हेल्थ का भी ख्याल नहीं रखा, ओके। और ये ऐसा है कि इसके स्वभाव में है, अगर ये काम नहीं करे ना तो इसको बेचैनी होगी। जैसे हमें ऑक्सीजन नहीं मिले तो हम सांस नहीं ले सकते ना, वैसे ही इस इंसान के साथ है। अगर ये काम नहीं करेगा ना तो इसके सिर में दर्द होगा, इसकी हेल्थ खराब होगी, इसको टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा। तो ये करता है, करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा। और हो सकता है इस बात से आपको दिक्कत भी हो कि यार कभी तो फ्री हुआ करो, ठीक है, ये वाली एनर्जी। फ्यूचर का बहुत सोचेगा, फ्यूचरिस्टिक है, और हमेशा एक लीडर बनने की इच्छा रहेगी। हमेशा कोई भी प्लान बनाएगा, कुछ भी करेगा तो लीड करेगा, आगे रहने की आदत है। एक तरीके से मैस्कुलिन एनर्जी में रहने वाला ये इंसान है, ये बंदा है या बंदी है, ठीक है। एनर्जी है, जेंडर से लेना देना कुछ नहीं होता। अगर फीमेल है तो वो भी मैस्कुलिन एनर्जी में हो सकती है। ऑलराइट, काफी पावरफुल, स्टेबल। सभी के साथ रहते हुए भी इसको अकेलापन सा महसूस होगा, और ये हमेशा एक अफर्मेशन बोलता रहेगा कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ सभी लोग हैं, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ सभी लोग हैं। क्यों? खुद को संभालने के लिए, ठीक है, ये काम ये करेगा। और ये मेमोरीज में बहुत खोया रहेगा, हमेशा पास्ट की बात है, ठीक है। दोस्त इसके बहुत होंगे और लॉयल भी होगा दोस्तों के साथ। लेकिन अगर रिलेशनशिप की बात करी जाए, शादी की बात करी जाए, तो ये जो इसके एक्शंस है ना बहुत अच्छे नहीं होंगे शुरुआत में, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। बाद में चीजें ठीक होंगी, लेकिन शुरुआत में ये पका देने वाला है या पका देने वाली है, कुछ बताना ही नहीं है कि चाहिए क्या। अब यहां से देख लेते हैं, कुछ डेट्स वगैरह या मंथ वगैरह निकल कर आता है जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो। ये वो मंथ्स रहेंगे जो कि जिनमें हो सकता है आप मिलें, या फिर इसका बर्थ मंथ हो या डेट हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। मैं बस निकाल रही हूं यहां से कुछ कार्ड्स, देखिएगा। ऑलराइट, आई थिंक इतने इनफ है। सो यहां पर आया है 3, नंबर 3 हो सकता है सिग्निफिकेंट आपके लिए, और मार्च का महीना भी, ठीक है। यहां पर आया है आपके लिए 6 भी आया है, एंड यहां पर है आपके लिए 26, ओके। देन यहां पर आपके लिए आया है 11, एंड यहां पर आपके लिए आया है 19। यहां वो नंबर्स ज्यादा आए हैं, 29 एंड मे, ओके। और मंथ यहां पर भी है, लेट मी शो यू, जनवरी।
ओके, तो ये मंथ्स हो सकते हैं जैसे कि आप अंदाजा लगाएं कि ये कौन होगा। कुछ कार्ड्स मैं और भी देखना चाहूंगी और फिर हम दूसरे ब्रेसलेट की तरफ चलेंगे। Live in the moment. Take steps to get healthy. Act rather than wait. Alright. So ये कुछ चीजें हैं जिनमें सुधार करने की जरूरत है इनको, और अगर आप इन चीजों पर ध्यान दोगे इनसे मिलने के बाद में, तो आपका जो कनेक्शन है काफी जल्दी आगे बढ़ेगा भी, और काफी आप दोनों खुश भी रहने वाले हो। ठीक है, स्टक नहीं रहोगे, क्योंकि स्टक एनर्जी दिखती है आपकी वजह से नहीं, इनकी वजह से। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहला पार्ट इनको ये पढ़ाना है कि बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था, फ्यूचरिस्टिक बहुत ज्यादा है ये इंसान। तो आपको सिखाना है इनको लिव इन द मोमेंट, यानी कि जिस पल में हो उस पल को जियो। ओके, तो मिलने के बाद आपको ये काम करना है। दूसरा, इनको बताना है कि भाई अपने हेल्थ का ख्याल रखो, इतना काम नहीं करना है कि पागल हो जाओ, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करें। ठीक है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। दूसरा, इनको आपने सिखाना है, दूसरा नहीं तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, लेसन है वो ये है कि इनको आपने सिखाना है कि वेट करना अच्छी बात नहीं होती। हर एक चीज में तो ये वेट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे और स्टेप्स लेंगे, क्योंकि लीड करना इनको पसंद है। बट रिलेशनशिप की अगर बात आएगी, शादी की बात आएगी, तो ये वेट करेंगे, करवाएंगे भी। ठीक है, तो आपको उनको ये शिक्षा देनी है कि अगर ऐसे ही वेट करवाते रहे बेटा, अपॉर्चुनिटी चली जाएगी हाथ से। ठीक है, तो ये 3 लेसन जो हैं वो आप इनको दोगे। क्यों दोगे वो भी मैं बता देती हूं। ये है सोलमेट कनेक्शन, और सोलमेट कनेक्शन में जो आपका पार्टनर होता है वो आपका गुरु होता है और आप उसके गुरु होते हो। एक दूसरे को कोई ना कोई लेसन देते हो, सीखते हो, सिखाते हो, और ऐसे ही आपकी जर्नी आगे बढ़ती है और चलती है। ओके, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, हर्मिट है, हाई प्रेस्टेस है, इसका मतलब क्या है, सोलमेट कनेक्शन है। ऑलराइट, तो इसके चलते ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। मैं अभी से आपको बता देती हूं ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो और आपको जरूरत ना पड़े किसी की। ये चीजें अगर आप सुधार देते हो इनमें, कनेक्शन आपका आगे चल निकलेगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला ब्रेसलेट और आप जानना चाहते हैं कि आपका डेस्टिनी पार्टनर कौन है, तो लेट्स सी, यहां से हम पता लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं देखने वाली हूं यहां से मेजर करना कार्ड। यहां से मैं देखूंगी एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव ट्रेट। ओके, आपके पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेट्स जब आपके सामने आएंगे, आप उनको समझोगे, तो जो आपका डेस्टिनी पार्टनर है उसको भी आप पहचान जाओगे कि वो कौन है। जानते हो नहीं जानते हो, जैसा भी हो। ठीक है, तो यहां से मेजर करना कार्ड्स में निकालने वाली हूं। तो पहले मैं निकालूंगी एक अच्छे गुण के लिए कि अच्छा सा गुण क्या है उनके अंदर, और फिर एक बुराई क्या है। ओके, एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे ही देखना, पर्सनल रीडिंग की तरह नहीं। स्ट्रेंथ, वेरी गुड। नेगेटिव ट्रेट क्या है मदर यूनिवर्स, प्लीज बताइएगा। स्टार, ऑल राइट। लिमिट से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं, एक्चुअली यही होता है। चलिए यहां से कार्ड्स देख लेते हैं और लेट्स सी मदर यूनिवर्स क्या बताती हैं। कैमरा करें ठीक। Queen of Cups, Ten of Wands, Two of Swords, Knight of Pentacles,
King of Wands, Hierophant, Four of Pentacles, Four of Cups, okay, Nine of Cups, Ten of Wands आया है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। और कार्ड्स देख लेते हैं। सारी कार्ड्स मैं एक साथ ही निकालूंगी गाइस, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन है आपका डेस्टिन्ड पार्टनर। पहला कार्ड है यहाँ पर सरेंडर नाउ। दूसरा कार्ड यहाँ पर आता है आपके लिए गिव विथ ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेस। एंड यहां पर है क्लियर आउट दी क्लटर, ओके। ऑलराइट, वाओ, यहां पर है डोंट बी अफ्रेड टू सिंग, ओके। और यहां पर क्या है, यू ऑलरेडी हैव ऑल दी आंसर्स, ऑलराइट। ये जो भी पर्सन है बहुत स्पेशल है, बहुत ही ज्यादा, ओके। लेट्स सी कि क्या है, एंड देन मैं आपको बताती हूँ। ऑलराइट गाइज, तो जिन्होंने ये वाला ब्रेसलेट चूज किया है उनको बताना चाहूंगी कि शुरुआत हम करेंगे यहाँ से, जो मैंने बोला था कि एक पॉजिटिव ट्रेड होना चाहिए, एक नेगेटिव ट्रेड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए जिससे कि आप पहचान सकें कि आपका डेस्टिन्ड पार्टनर कौन है। बट सी, यहाँ पर जब मैंने पॉजिटिव ट्रेड के लिए देखा तो भी कार्ड स्ट्रेंथ का है, और नेगेटिव ट्रेड के लिए देखा तो भी कार्ड यहाँ पर स्टार का है, यानी कि नेगेटिविटी तो कुछ है ही नहीं, कुछ नेगेटिव है ही नहीं इनके अराउंड, ओके। जो आपका पार्टनर है स्टार सीड है। अब यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे कि मैं स्टार सीड हूं, मेरे से जो गुण है वो मिलते हैं, तो हाँ मिल सकते हैं बेशक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी रीडिंग है, ये बेशक आपके पार्टनर की ही रीडिंग है। ऑलराइट, अगर मिलते हैं गुण तो बहुत अच्छी बात है, हम तो मिलवाते हैं ना कुंडली में। ओके, तो यहाँ पर जो पहला कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, उसके बारे में बात करूंगी। वो बताता है कि जो आपके पार्टनर है ना, काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे, ब्रेव होंगे, और अपनी बात कहने की क्षमता होगी, योग्यता होगी, ओके। और ये जो स्ट्रेंथ है ये यूं ही नहीं मिली है, ये स्ट्रेंथ दो चीजों की वजह से मिली है इनको। एक तो हाँ ऊपर वाले की कृपा है, ओके। दूसरा इनके अनुभव जो जीवन के रहे हैं, उन्होंने इनको ऐसा बना दिया है। सी, ये स्टार सीड है, जो भी ये पर्सन है ये स्टार सीड है, और स्टार सीड्स की लाइफ इतनी इजी नहीं होती। यहां पर जो स्टार सीड्स हैं उनको पता होगा, राइट ना। पर्सनल लाइफ अच्छी जाती है शुरुआत में, ना ही प्रोफेशनल लाइफ अच्छी जाती है, बहुत कुछ खो देते हैं वो लोग, और अपने प्यार को, अपने लोगों को, अपने करियर को, बहुत कुछ होता है जो चला जाता है उनके पास से। कई बार सेक्रीफाइस करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सेक्रीफाइस हम नहीं करना चाहते फिर भी हो जाता है। यूनिवर्स करवा देती है। नहीं चाहते हैं हम कि हम किसी को खो दें, लेकिन अब यूनिवर्स चाहती है कि हम उस दर्द को झेलें, ओके। तो हो जाते हैं अलग कई लोगों से जिनसे नहीं होना चाहते। तो ये सब कुछ है स्टार सीड्स के साथ, क्योंकि मैं भी हूं इसलिए मैं हंस रही हूं। पता है मुझे क्या होता है इस जर्नी में। एनीवेज, तो ये एक स्टार सीड है, और क्योंकि ये स्टार सीड है तो इस पर ब्लेसिंग्स तो हैं यूनिवर्स की, एंजल्स की, प्रभु की, इस पर हाथ तो हमेशा रहता ही है। लेकिन फिर भी जर्नी टफ होती है, ओके। जर्नी टफ होती है लेकिन आप सेफ रहते हो, स्टार सीड्स का ये है।
आपको दर्द बहुत मिलता है, लेकिन हाँ उतना ही मिलता है जितना कि आप झेल सकते हो। यूनिवर्स आपको कभी उतना दर्द नहीं देती जो कि आपके झेलने की शक्ति से बाहर हो। दर्द उतना ही मिलेगा जितना कि आप झेल सकते हो। जब वो दर्द मिलता है तो आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर आप ओवरकम कर जाते हो। तो इनके साथ भी वैसा ही है, दर्द इनको बहुत मिला है लेकिन ये ओवरकम कर गए हैं या कर गई हैं। ओके, सो भर भर कर स्ट्रेंथ है इस बंदे में या बंदी में। बहुत ही खूबसूरत है, नो डाउट। चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, एक अजीब सी चमक होगी इसके चेहरे पर, एक मासूमियत सी, और जैसे नहीं देखते ही आपको लगेगा कि ये कितनी ज्ञानी है या कितना ज्ञानी है। क्या ऑरा ऐसा होगा कि अगर ये किसी के बीच में पहुंच गया या पहुंच गई तो लोग ऐसे अट्रैक्ट होंगे ना, पल भर में इसके आसपास घेरा लगाकर खड़े हो जाएंगे या इसकी तरफ देखने लग जाएंगे कि ये कौन है। ठीक है, तो ऐसा वो व्यक्ति होगा जो आपका डेस्टिनी पार्टनर है। साथ ही साथ इसने अपनी लाइफ में जो लेसन लिया होगा, जो भी लेसन्स लिए होंगे, वो सारे ही लेसन्स कहीं ना कहीं इसको ये समझाने के लिए मिले होंगे कि आप सच में क्या हो और आपको किस तरीके से खुद को प्यार करना है। शुरुआती जिंदगी हो ना हो, ये जो पर्सन होगा ना, इसका या तो डेट ऑफ बर्थ 17, 26, 8 या फिर 18 भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड या इस तरीके से होगा। ओके, क्योंकि इसकी लाइफ पता है कैसी जाएगी, आधी जिंदगी तो बहुत सुंदर और आधी जिंदगी इतनी पेनफुल है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आधी जिंदगी जो इसकी रही होगी वो पिछली होगी। जब आपसे ये पर्सन मिलेगा ना, तो ये आधी जिंदगी वो गुजार कर आएगा जिसमें इसने पेन ही पेन देखा है, जिसमें इसको ये लगने लग गया था कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, बेकार है ये बिल्कुल। ठीक है, वर्थलेस, इसके पास कुछ है ही नहीं, इसका जीना बेकार है। वो जिंदगी ये इसने जी होगी आपसे मिलने से पहले। ठीक है, तो वो इसको बताने के लिए कि आप वर्थलेस नहीं हो, आपकी वैल्यू है, आप स्टार सीड हो, ये सिखाने के लिए इसको कई सारे लेसन्स मिले होंगे बाद में, जब इसने अपने अंदर सेल्फ लव को डेवलप किया। सेल्फ लव क्या है, मेरी वैल्यू क्या है, मैं यहां पर क्यों हूं। ओके, तो जब ये पर्सन आपको मिलेगा, जब ये बंदा या बंदी आपको मिलेगी ना, तो किसी ना किसी तरीके से आपको ये वही बातें करती हुई नजर आएगी या करता हुआ नजर आएगा जो सेल्फ लव से जुड़ी हुई हैं, कि देखो खुद के महत्व को समझो। ओके, खुद से प्यार करो, बाहर से प्यार पाना चाहते हो तो पहले खुद को प्यार करो। ये बातें करती हुई या करता हुआ ये आपको नजर आएगा। ओके, सपोज जैसे आपने कहा कि भाई मेरा पहले एक कनेक्शन था और फिर वो टूट गया, मेरी किस्मत खराब है, मुझे वो नहीं मिला या नहीं मिली, तो ये कहेगा कि या कहेगी कि क्यों, तुम्हारी किस्मत क्यों खराब है, उसकी किस्मत खराब है। जब तुम इतना प्यार करती थी और फिर भी उसके साथ में आगे नहीं बढ़ पाई, वो नहीं बढ़ा, तो उसकी किस्मत बुरी है कि तुम्हारी किस्मत बुरी है। ठीक है, इस तरीके से ये जो भी है बंदा या बंदी आपसे बात करेगा। ठीक है, इससे आप समझ सकते हो कि ये आपका डेस्टिनी पार्टनर। ये बातें इसलिए मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रही हूं। दूसरा, ये जो भी होगा ये अपना खर्चा खुद उठा रहा होगा। ओके, अब यहां पर कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि इसके पास छोटी सी कोई जॉब होगी या कोई बिजनेस भी करेगा, तो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा मोटा ही है, लेकिन जो भी है अपने बलबूते पर, अपनी ताकत से जितना भी करेगा, करती होगी अपने ताकत से ही करती होगी या करता होगा। अकेले भी हो सकता है रहे, ये फैमिली से दूर रहे, ऐसा भी दिखाई देता है। फैमिली से या तो बनती नहीं होगी या फिर फैमिली को ही चलाने के लिए दूर रहने वाला है, क्योंकि स्टार सीड है ना, तो विचार सात्विक होंगे और सभी के नहीं होते। अगर ये इस तरीके की बातें करती होगी या करता होगा कि सपोज मोनेस्ट्री की बातें करने लग गया, ठीक है, मॉन्क्स की बातें करने लग गया, तो घर वालों को थोड़ा खटकेगा कि अरे ये क्या है, थोड़ा अलग हो जाता है ना, विचार अलग हो जाते हैं। तो इसके चलते हो सकता है घर में ना रहता हो या रहती हो, अलग ही कोई काम करता हो या करती हो, बिजनेस हो चाहे जॉब हो, जो भी है। ऑलराइट, दूसरों की बातों का फर्क बहुत पड़ेगा। जैसे किसी ने कुछ कह दिया तो वो दिल पे ले गई या ले गया, और 2-3 रातों तक पता चला सो ही नहीं रही है, खा ही नहीं रहा है,
ठीक है, कुछ काम ही करना बंद किया, उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे ऐसे बोला, ये होगा। क्यों? क्योंकि ये सेंसिटिव बहुत होगा। हालांकि स्टार सीड्स जो है धीरे धीरे करके अपने अनुभव से बोला ही मैंने कि मजबूत है, मजबूती आ जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो चिपक कर रह जाती हैं और जिस पर हमें काम करने की जरूरत होती है। तो हालांकि मजबूत बहुत है, पता चला किसी ने कुछ गलत बोला तो पलटकर जवाब दे दिया, ठीक है, अपनी बात कह दी, लेकिन वो चीज अंदर दर्द देगी। और जब आप बहुत क्लोज आ जाओगे ना इस बंदे के, तब ये बताया करेगा कि देखो मैंने उसको जवाब तो दे दिया, लेकिन ये चीज मुझे दर्द दे रही है, मुझे तकलीफ दे रही है। हालांकि मैं इस पर काम कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर मेरा कंट्रोल नहीं रहता। बट इट्स ओके, मैं ठीक हो जाऊंगी या ठीक हो जाऊंगा। ओके, या फिर ये करेगा या करेगी कि बात करनी बंद कर दी कुछ दिनों के लिए, ठीक है, ये होगा। सरेंडर की एनर्जी में बहुत बिलीव करने वाली या करने वाला इंसान है ये, कि हमने कोशिश करी और उसके बाद सरेंडर कर दिया, ठीक है। ये जो सरेंडर का पार्ट है ना, इसने बड़े अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि वही बात है ना कि जीवन ने सिखाया है उसको, यूनिवर्स ने सिखाया है। चैरिटी करना बहुत पसंद होगा, दूसरों को कुछ देना, हेल्प करना, ठीक है, पैसे से या फिर किसी भी तरीके से जैसे भी हेल्प कर सकता है या कर सकती है, हमेशा आगे, ठीक है, इसमें हमेशा आगे बढ़कर हेल्प करना, चैरिटी करना। डिसीजन लेने की जब बात आएगी तो स्लो एनर्जी रहेगी, तुरंत कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है, धीरे से बात करनी है, आगे बढ़ना है। स्पेशली अगर मैरिज की कमिटमेंट की बात हो तो दिल में क्या चल रहा है तुरंत नहीं बताएगी, थोड़ा टाइम लेने वाला है। और आपको थोड़े से प्रयास करने पड़ेंगे कि भैया अपने दिल की बात कहे ठीक है, तो ऐसा रहेगा ये कुछ। हर सवाल का जवाब आपको इस बंदे के पास में मिलेगा। आपने कोई भी अपनी क्वेरी रखी, कोई भी अपनी समस्या रखी, उसका जवाब हाजिर है। ये क्यों हुआ मेरे साथ, इसलिए हुआ, ये क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है। ओके, ये होगा इसके साथ में, एक तरीके से गुरु ही है, ठीक है, आपके लिए। इसकी लाइफ में ऐसे लोग बहुत होंगे जो इससे जलते होंगे, और बड़ा बुरा लगता है जब इंसान इतना अच्छा हो और उसके आसपास जलने वाले लोग मिले। लेकिन ये भी लेसन ही होता है, यूनिवर्स सिखाने की कोशिश करती है कि अगर इस तरीके के लोग आ जाएं तो आप कैसे फाइट करोगे, ठीक है, और इनसे डरना कैसे बंद करोगे, क्योंकि ये चीज है इस इंसान में। किसी ने गलत समझ लिया, किसी ने बुरा बोल दिया, किसी ने बुरा समझ लिया, तो पहले ऐसा था भी, ये पर्सन पहले ऐसा था भी, जब आपको ये मिलेगा ना उससे पहले ये ऐसा था भी। सबको खुश करो, सबके मन की करो, सबको हाँ जी करते रहो, लेकिन धीरे धीरे करके चेंज होगा। जब आपको मिलेगा ना तो ये चेंज हो चुका होगा। चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि किसी को गालियां देने लग गया या हर्ट करने लग गया, नहीं, लेकिन हाँ उन चीजों का असर कम होगा, थोड़ा बोलना भी सीखेगा, ठीक है। बट धीरे धीरे चल रही होगी ये इसकी जो क्लास है यूनिवर्स की तरफ से पैसे में मुझे बहुत नहीं लग रहा कि बहुत रिच है या कुछ, ऐसा नहीं लगता। और अगर होगी भी तो बहुत पैसे बचा कर रखना, ठीक है, खर्चा नहीं करना, ये रहेगा इसका। यहां पर आप नंबर देख रहे हो 43 एंड 34। तो जब ये पर्सन आपको मिलेगा तो आपको इस तरीके से नंबर्स दिखने शुरू हो जाएंगे, सिंक्रोनिसिटीज, मिरर नंबर या किसी भी तरीके के नंबर्स आपको दिख सकते हैं, एंजल नंबर्स, ठीक है। अब देख लेते हैं कि यहां से क्या आता है। कुछ मंथ्स, डेट्स वगैरह होंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि ये कौन है। हाँ, फरवरी का जो मंथ है सिग्निफिकेंट रहेगा, या तो आप मिलोगे या फिर बर्थ मंथ इनका हो सकता है फरवरी का, एंड कुछ लोगों के लिए अक्टूबर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है नवंबर। ओके, बात करने का ढंग बहुत अच्छा होगा गाइस, कोई भी इंप्रेस हो जाए, आवाज बड़ी प्यारी होगी ठीक है। ऐसी जगहों पर घूमना पसंद होगा, जैसे हिल स्टेशन होते हैं ना, कुछ भी इस तरीके की जगहों पर इसको जाना बहुत पसंद होगा। और हीलिंग वर्क में होगा। इसका जो बिजनेस हो सकता है ना, वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है, खुद भी कार्ड रीडर हो या हीलर हो,
या अगर नहीं भी है, कोई और भी बिजनेस है, तो इसमें इंटरेस्ट बहुत होगा। किताबों को पढ़ना, नॉलेज गेन करना, कविताएं लिखना, पेंटिंग करना, ये चीजें बहुत पसंद होंगी इसको। और बेशक इसको हेल्थ इश्यूज रहने वाले हैं हल्के फुल्के से, ठीक है, दिखता है। ओके, एक मैं आपको वो बताती हूँ पहचानने का तरीका। इस व्यक्ति के कान के पीछे ना तिल होगा, अगर आपको देखने को मिल जाए तो ठीक है। सभी के लिए पता नहीं ये रेजोनेट करेगा या फिर नहीं, लेकिन हो सकता है 50% 60% लोगों के लिए रेजोनेट करे। देखना, या तो कान के पीछे तिल हो सकता है, या फिर हाथ पर, यहां पर कहीं पर, इसमें या इसमें पता नहीं, लेकिन कहीं पर होगा, ठीक है, तिल होगा। इससे पहचान आप कर सकते हो। आई थिंक इससे काफी हेल्प मिल जाएगी आपको। चलिए यहां से देख लेते हैं क्या आता है। काफी सारे आ गए, और निकाल लेती हूँ मैं। जनरल रीडिंग है, ओके, चलो इतने काफी है। यहां पर आया है दिसंबर, आई थिंक मैंने आपको बोला था, एंड यहां पर है 20, ये डेट हो सकती है किसी तरीके से सिग्निफिकेंट। 18 मैंने बोला था आपको, सी। और यहां पर आया है मंडे, तो हो सकता है मंडे को मिले या बर्थडे हो। 19, ओके, 18 19 दोनों आए हैं। 22 आया है आपके लिए, एंड यहां पर आया है अक्टूबर, ओके, अक्टूबर मैं बोला था, याद नहीं मुझे, ठीक है। तो ये आपके कुछ डेट्स एंड मंथ्स वगैरह रहे। और देख लेते हैं कि यहां से क्या आता है आपके लिए। आपको इस जर्नी में इस इंसान को क्या सिखाना होगा, या फिर आप इससे क्या सीख सकते हो। इससे काफी हेल्प मिल जाती है, ये वाले कार्ड्स जो हैं काफी हेल्प हो जाती है इनसे। रिकॉग्नाइज योर फर्स्ट थॉट, ओके। वैसे आप लोग बहुत लकी हो। ये जो भी पर्सन है, ये आपकी लाइफ अगर बहुत पेनफुल है ना, आपकी जिंदगी बिल्कुल चेंज कर देगा। और अगर आपकी लाइफ में अबंडेंस है, आप जो चाहते हो वो मिल रहा है आपको, तो उसको और बढ़ा देगा, ठीक है। ये मान के चलो लकी है, ये एक एंजल है जो आपको मिलने वाला है या मिलने वाली है। ऑब्जर्व योर एटीट्यूड, ओके। ओके, एनहेंस योर फिजिकल हेल्थ। जैसे कि मैंने कहा था कि हेल्थ इश्यूज रहने वाले हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं ये कार्ड्स बताते हैं, यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि आप उनको कोई शिक्षा देने वाले हो। मुझे लगता है यही आपको शिक्षा देने वाले हैं, और ये जो आपको सिखाएंगे वो क्या सिखाएंगे वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले इनकी तरफ से क्या लेसन होगा आपके लिए, ये इस तरीके की बातें करेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके डेस्टिनी पार्टनर हैं या फिर नहीं, ओके। हो सकता है कि जब आप इनसे मिलें तो आप इनको ये बोलें कि बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं मुझे, तो मैं इनको कैसे कंट्रोल करूं, ओके। तो इनका कहना कुछ ये होगा कि पहला तो तरीका ये है इसको कंट्रोल करने का कि जानने की कोशिश करो कि कौन से थॉट्स आपको एनर्जी देते हैं और कौन से छीनते हैं। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स को अपने दिमाग में आने देते हो तो इससे आपको वीकनेस होती है या फिर आप एक्टिव फील करते हो, ठीक है। आपको लगता है कि एनर्जी हमारे अंदर आ गई, एक पावर हमारे अंदर आ गया। आप कहोगे कि हाँ, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो ऐसा होता है। फिर ये कहेंगे निगेटिव सोचते हो तो आप कहोगे कि हाँ, वीकनेस ही लगती है, स्ट्रेस होता है। तो ये कहेंगे कि सबसे अच्छा तरीका है, सेल्फ लव की बात हो गई ना, कि अगर आप खुद को प्यार करते हो तो क्यों आप पॉजिटिव बातें अपने मन में नहीं लाते हो। अगर कुछ निगेटिव आ भी रहा है तो उस पर पॉजिटिव सोचोगे तो तुम्हारा भला होगा। यही सेल्फ लव होता है। खुद का सम्मान करो, खुद को प्यार करो। अगर चाहते हो कि आप खुद को संभालो, हेल्दी रखो, तो आपको ये करना पड़ेगा। तो ये करो, जब भी कुछ निगेटिव आए तो तुरंत पॉजिटिव सोचो और इसकी प्रैक्टिस डालो। इसे ही कहते हैं सेल्फ लव। ये एक बात ये पर्सन आपको बोलेगा, ठीक है। नंबर 2 ये बोलेगा कि पहली थॉट कौन सी आती है जब आप सुबह उठते हो। सबसे पहले क्या आता है, कौन सी थॉट आती है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो जो भी विचार आता है उसको अपनी डायरी में लिखना है। अगर वो पॉजिटिव है तो लिखते रहना है, अगर वो नेगेटिव है तो उसको लिखकर जला दो,
इस तरीके की टेक्निक्स करो, यानी कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताएगा या बताएगी। नंबर 3, यहां पर ये आपको हेल्दी रहने के लिए बोलेगा और हो सकता है आप इसको हेल्दी रहने के लिए बोलो। कहीं ना कहीं आदान प्रदान है और यही होता है सोलमेट्स के बीच में, आदान प्रदान ही होता है। दोनों एक दूसरे के गुरु होते हैं, कुछ वो बताते हैं, कुछ हम उनसे सीखते हैं। तो यहां पर शायद आप उनको हेल्थ के लिए बोलो कि आप अपने हेल्थ का ख्याल रखो, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी तरीके की कुछ अफर्मेशंस आपको दें जिससे कि आपकी हेल्थ में सुधार हो। अब मुझे कई सारे लोगों के लिए ऐसे लगता है, पता नहीं क्यों, हालांकि यहाँ पर कार्ड एक भी नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर कोई तो है जिसको या तो मेडिकल फील्ड से है या फिर मेडिसिन का काफी ज्ञान होगा। और दूसरा जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस तरीके से देखूं 3D वर्ल्ड में, तो मुझे आई फील कि टीचर हो सकता है, पता नहीं क्यों लग रहा है। आगे तो खैर भगवान जाने, जनरल रीडिंग है, ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है, पॉसिबल हो। सो कहीं ना कहीं आप इनको एनर्जी दोगे या आपको एनर्जी देंगे, ऐसे चलता रहेगा, ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। यस, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।